एपिसोड फर्स्ट पार्ट सेकंड में दिखाया जाता है कि कुछ इन्वेस्टर्स एक लड़के से बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम अभी तक अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच चुके हो। तो लड़का कहता है कि लगभग मैं अपनी मंजिल तक का तो पहुँच ही चुका हूँ। लड़का जवाब देता है कि मुझे पिछले काम का भी एक्सपीरियंस है। काफ़ी सालों से मैं अपना काम को कर रहा हूँ और मैं पूरी लॉयल्टी से के साथ अपना काम को पूरा करता हूँ। मैं नेचुरल हूँ। तो इन्वेस्टर उस बात को कहते हुए कहते हैं कि हमने सुना है कि पिछली बार तुमने किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करा था। वहाँ की एक लैंड ओनर थी जिसके साथ तुम्हारी सिंपैथी बहुत ज़्यादा थी। तभी वो कहता है कि हाँ, वो मुझे सेल करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो उस चीज़ से बहुत इमोशनली अटैच थी, जिसकी वजह से मुझे उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कभी-कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है किसी की इमोशनली की वजह से। इस बात को इन्वेस्टर सुनते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर छोटा बच्चा अपनी क्लास में बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। तभी एक बच्चा उसे कहता है कि तुम बदबूदार खाना क्यों खा रहे हो? तभी सारे बच्चे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर बच्चे को दिमाग में कुछ आता है, तो फिर वो अपने खाने को लेकर उस डेस्क के ऊपर चढ़ जाता है और उन बच्चों को कहता है कि सुनो, सब मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमें ऐसा खाना कैसे खाना चाहिए। तभी वो बच्चा सबको खाना खाकर दिखाने लग जाता है, कहता है ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो वो बच्चा खाना खाता है। फिर बच्चे जैसे खाना खा रहे होते हैं, तो सभी बच्चे उस बच्चे को देखकर हंसने लग जाते हैं। जैसे वो खाना खाता है, खा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर टीचर उसे डांट लगा जाते हैं। टीचर आने की वजह से वो फिर भी उस डेस्क पर खड़ा होकर खाना खाने लग जाता है। फिर दूसरी डांट पड़ने पर फिर वो नीचे उतरता है। टीचर उसे दीवार की तरफ जाने के लिए कहते हैं, वहाँ पर खड़े हो जाता है। वो जाकर चुपचाप जाता है, उस दीवार की तरफ वो मुँह कर कर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसका जो बड़ा भाई होता है नोवा, उसकी क्लास के बच्चे उसके सवाल जवाब कर रहे होते हैं, उस पे हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि हमने सुना है कि कल रात तुम्हारे घर में एक पिग सो रहा था। तो इस बात का वो कोई भी जवाब नहीं देता, अपने पन्ने को पलटता रहता है। तभी इस बात का जवाब न लेने के बाद वे कहते हैं कि इसका मतलब ये बात सच है और उस पर वे बच्चे हंसने लग जाते हैं। तभी जैसे वो क्लास को अपने साफ कर रहा होता है, वहाँ पर टीचर आता है। तो टीचर कहता है कि तुम्हें इस बात की बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कुछ ख़ास बात नहीं है। तुम्हें बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। टीचर कहते हैं कि तुम बहुत ही समझदार बच्चे हो, तुम्हें अच्छे से काम लेना चाहिए। तभी टीचर उसे समझाते हुए कहते हैं कि अपने आस-पास देखो, जैसे कैसे एक गुस्से में पति कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक मदर अपनी थकी हुई माँ अपने बच्चों को सुलाती है, कैसे 2 भाई आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये गुस्से की जो भावना होती है वो हमारे अंदर से ही आती है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात सुनकर वह बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग जश्न कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोहन सन भी होता है। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री सप्लाई के बारे में बात कर रहा होता है। कहता है कि हाँ, सभी खुश हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तभी वहाँ पर एक आदमी बोल पड़ता है और कहता है कि हाँ, सब अच्छे ही है। अगर तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा तो हमारे लिए ये गलत ही होगा। तो इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाता है। कहता है कि हमें इस बारे में पता है कि ओसाका में क्या हुआ था तुम्हारी ना बात मानने पर। तो वो बड़ी हैरानी से उसे देखने लग जाता है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि जाओ उन दोनों को चेक करो कि वे दोनों कहाँ पर चले गए। तभी कोहन सन उठकर उन दोनों के ढूँढने के लिए चला जाता है। तभी वो देखता है कि दोनों वे आदमी आपस में बात कर रहे होते हुए एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा होता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ। वो कहता है क्यों? तो वो कहता है कि हाँ, कि 2 दिन में यहाँ पर कोई बॉम्बिंग होने वाली है। मैंने तो कल सुबह ही निकल जाऊँगा, तो तुम भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना। तो ये बात सारी कोहन सन सुन रहा था कि क्या होने वाला है। तो बॉम्बिंग के बारे में उसने सुन लिया। तो वो कहता है कि 2 दिन के अंदर सब ख़त्म हो जाएगा। तुम भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं भी कल सुबह निकल जाऊँगा। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाता है। तभी वो कोहन सन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि कोहन सन से मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ, क्योंकि पता नहीं उसने ये सब खाने का इंतज़ाम कैसे कर लिया। इस बात को सुनकर वे कहते हैं कि चलो हम कल तो निकल ही जाएँगे, पर इस खाने को एन्जॉय कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।